नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और सुमैन गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर पूर्ण रूप से ब्लैकआउट पूरे गांव को कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं कहीं दूर आपको छोटी छोटी लाइटें जगती हुई नज़र आएंगी, लेकिन पूर्ण रूप से ब्लैकआउट यहां पर कर दिया गया। देख सकते हैं, गाँव की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से काफ़ी दूर आपको एक छोटी छोटी लाइटें ही नज़र आएंगी। और देखिए गांव सुमैन में कुछ में पहले बुनियादी करवाई गई थी और आज सरकार की तरफ से जो पहले 7 ज़िलों में मॉक ड्रिल थी, उसके बाद फिर फैसला लिया गया कि हर ज़िले के जो हेडक्वार्टर हैं उस पर ब्लैकआउट किया जाएगा, मॉक ड्रिल की जाएगी। और वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल की गई हेडक्वार्टर पर और उसके बाद ब्लैकआउट किया गया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूर्ण रूप से ब्लैकआउट, कहीं कहीं आपको छोटी छोटी जो लाइटें हैं वो जगती हुई नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से सुमैन गांव के अंदर ब्लैकआउट किया गया है। तो लगातार आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव सुमैन की, सुमैन गांव के अंदर भी। क्योंकि देखिए हमारा जो देश है उसमें लगातार जो पहलगांव में हमला हुआ था, उसके बाद पूरा देश बदले की भावना में जल रहा था और बदला मांग रहा था कि हमारे 26 जो जवान आम नागरिक हैं उनकी मौत हुई है। उसके बाद एक बड़े बदले की मांग की जा रही थी और रात जो स्ट्राइक की गई है, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, उसके बाद पूरे देश में एक जोश है, जश्न है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है और बदला लिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं। और जो ब्लैकआउट का अनाउंस किया गया था, उसके बाद जो मॉक ड्रिल के लिए कहा गया था, उसमें पूरा देश सहयोग कर रहा है। और सभी अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सुमैन गांव के अंदर भी पूर्ण रूप से जो ब्लैकआउट है वो कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये हेड क्वार्टर पर था, लेकिन अनाउंस की गई थी, बुनियादी गांव में करवाई गई थी कि 7:50 से 8 बजे तक पूरे गांव को ब्लैकआउट किया जाएगा और ये देश की सुरक्षा की बात है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बड़ी खबर है कि जो रात लगभग 1:05 पर वो स्ट्राइक की गई थी, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान से तरह तरह की खबरें आ रही थी और पाकिस्तान मीडिया अफवाहें फैलाने में सबसे आगे है और अफवाहें फैला रही है। कुछ वीडियो ऐसी दिखा रही है कि भारत का जो फाइटर जेट था वो गिरा दिया गया है। काफ़ी अफवाहें फैला रही है। आपने किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और किसी प्रकार की, अगर आपको कोई इस प्रकार की अफवाहें फैलाता हुआ नज़र आए तो उन बातों पर आपने ध्यान नहीं देना है। आपने कहीं ऑफिशियल आपने इसकी कंफर्म कर लेना है। लाइट तो देखिए चलती रहेगी, नरेंद्र गिल है, लाइट तो चलती रहेगी। बिजली जो विभाग है वो कहा गया था कि वो लाइट बंद नहीं करेगा। अब खुद अपने घर पर आप खुद ही उसको बंद कर सकते हैं, अपने खुद को ही वो बंद करना है। नरेंद्र गिल जी जुड़े हैं हमारे साथ, धन्यवाद करते हैं। आप भी सहयोग कीजिए, देश की सुरक्षा की बात है। जो आदेश आते हैं सरकार के उनका पालन कीजिए, क्योंकि आज देश एक युद्ध के कगार पर खड़ा है। और रात सर्जिकल जो ऑपरेशन सिंदूर था वो किया गया है। एक बड़ी सफलता जो कहा गया था पहलगांव के हमले के बाद, कहा गया था कि बदला लिया जाएगा। समय स्थान खुद सेना निश्चित करेगी। सेना को पूरी खुली छूट दी गई थी। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि पाकिस्तान के जो पीएम हैं और जो सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान पूरा घबराया हुआ है और सेना को पूरी छूट दे दी गई है पाकिस्तान की तरफ से भी। और भारत तो पहले ही अपने जो सैनिक हैं उनको पूरी खुली छूट दे चुका है। सेना को जो जितने भी, चाहे वो थल सेना है, जल सेना है या फिर एयरफोर्स है, वायुसेना है, सभी को
छूट दे चुका है। गुरमीत डांगरा जी जुड़े हैं, स्वागत है गुरमीत जी आपका। और आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि देश की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले है, देश की रक्षा सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ बनता है देश के लिए। एक वो भी आता है, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, खून का कतरा कतरा हमारा देश के लिए। तो देश सबसे पहले और सबसे आगे देश है, उसी को लेकर जो भी सरकार के आदेश आते हैं उनका जो पालन है वो करना चाहिए। और एक बड़ी जो सफलता है वो रात सिंदूर ऑपरेशन में प्राप्त की है। अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की क्यों नाम रखा गया, क्योंकि 26 उन औरतों का सिंदूर उन्होंने मिटाने का काम किया था, इसलिए इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली है। तो ये ब्लैकआउट था 7:50 से लेकर 8 बजे तक का। तो कैसी वीडियो लगी, रिपोर्ट कैसी लगी? देश की रक्षा सबसे पहले है, देश की सुरक्षा सबसे पहले है। देश है तो हम हैं, हमें जो भी सरकार आदेश करती है उसका पालन करना हमारा फ़र्ज़ है और वो फ़र्ज़ आप निभाते रहिए। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, देश का साथ दीजिए। और जो अगर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर कहीं पर भी, क्योंकि सभी जितने भी जवान छुट्टी पर आए हुए थे, सेना के जवान थे, उनकी सबकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं और उन्हें वापस बुला लिया गया है। क्योंकि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वाहिगुरु जी मेहर करी। सुरेंद्र सिंह तूर जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। पीएम का भी एक बयान आया था कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो दौरा था प्रधानमंत्री का वो भी रद्द कर दिया गया है। और उसके बाद जितने भी हमारे जवान छुट्टी पर गए हुए थे उनकी सबकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। बड़ी बात ये है, क्योंकि छुट्टियां रद्द होने की वजह से इमरजेंसी वो जवान वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। और जो भी साथी ट्रेन में सफ़र करते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी जो जवान है वो उसको किसी प्रकार की तंगी न आए उसके स्थान तक पहुंचने में। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमारा जवान है जो वो कहीं खड़ा है या फिर टॉयलेट के आसपास बैठा है या कहीं नीचे बैठा है, तो उसको सीट ज़रूर दें। और उसका सफ़र में अगर आप कहीं जा रहे हैं और उसको कहीं पैदल जाता हुआ आप देख रहे हैं तो उसका सहयोग करें, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग करें। क्योंकि हमारे सैनिक हैं जो वो, उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं और वापस है वो ला लिया गया है सभी को। तो अपील रहेगी सभी से, इस समय जो जहाँ भी आपको लगे कि मैं यहाँ देश की सुरक्षा में, रक्षा में मैं सहयोग कर सकता हूँ, वहाँ आप कीजिए। ये यज्ञ है, इसमें आहुति जरूर डालिए, सैनिक को उसकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। संदीप लौट जी जुड़े हैं, नाइस जी संदीप जी आपका स्वागत है। और कुलदीप सिंह जुड़े हैं, जय हिंद कुलदीप जी स्वागत है आपका। और आप भी इसमें सहयोग करके इसमें हिस्सा बन सकते हैं। देश की सुरक्षा और रक्षा की बात आई हुई है। देश का हर नागरिक अब एक सैनिक है, सैनिक के रूप में उसको अपनी भूमिका निभानी होगी। क्योंकि देश पर अगर किसी बाहरी देश का अगर संकट आता है, किसी प्रकार का संकट अगर देश पर आता है, तो उसका हर नागरिक, देश का हर नागरिक सैनिक होता है। उसका हर नागरिक का फ़र्ज होता है कि वो देश की रक्षा करे। और उस वही समय अब चला हुआ है, कोई भी किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाए, सरकार के खिलाफ न बोले, न सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इस प्रकार की बातें न करे। प्रशासनिक अधिकारियों को का जो आदेश आता है उनको में उसका सहयोग करें। और जो भी जिस भी प्रकार से आप देश की सुरक्षा में सहयोग कर सकते हैं। सतपाल संधू है, वीडियो सेंड करना व्हाट्सएप पर। कौन सी वीडियो भाई साहब आप इसको देख रहे हैं, आप इसी को शेयर कीजिए सतपाल जी, अधिक से अधिक शेयर करें आप वीडियो को। और ब्लैकआउट था वो समाप्त होने में थोड़ा अभी समय बाकी है, 8 बज चुके हैं, 8 बजे तक का ये था। और अब जो ब्लैकआउट है वो ख़त्म हो चुका है। अब आगामी आदेशों में देख सकते हैं लाइटें जगना शुरू हो चुकी हैं। देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि लाइटें जगना शुरू हो चुकी हैं। अभी मैं यही बात मैं आपको कह रहा था कि ब्लैकआउट का समय था जो वो समाप्त हो चुका है और लाइटें हैं जो वो जगना शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें मैं दिखा देना चाहता हूं कि गाँव की लाइटें हैं अब जगना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए लाइटें हैं जो वो सभी चारों तरफ ऑन हो चुकी हैं और ब्लैकआउट का समय था जो वो समाप्त हो चुका है। जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। अविनाश वालिया जी कह रहे हैं, अविनाश वालिया जी बिल्कुल बिल्कुल वालिया साहब, सरकार जो कर रही है सही कर रही है। ब्लैकआउट का टाइम था जो वो समाप्त हो चुका है। अब लाइटें हैं जो वो जगना शुरू हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं वीडियो
को शेयर करें और देश की रक्षा सुरक्षा की बात है उसमें कहीं ना कहीं आप सहयोग ज़रूर करते रहें। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।